अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप त्रिगारव की चर्चा श्री उपदेशोत्सार जी ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। अपन ने पहले जनरंजन और कलरंजन की चर्चा करी। आज हम और आप मनरंजन की चर्चा प्रारंभ करेंगे। मनरंजन होता है गारव, मन को रंजायमान करना मान कसाय का प्रतीक है, अर्थात मान कसाय से संबंधित है। तो पहले अपन उपदेशोत्सार जी ग्रंथ, जिसकी टीका गुरु महाराज के ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इन्हीं टीकाओं के आधार पर अपना चिंतन चलेगा। अप्पानम सुधप्पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। मनरंजन गारव की चर्चा 14 गाथाओं में गुरु महाराज ने की है, 157 नंबर से 170 नंबर तक। अपन 157 नंबर की गाथा पहले पढ़ते हैं। मनरंजन गारव उत्तम, मन सहकारेन सहाव संयुक्तम, मन उवन्नम सहावम, मन आनंद गारव गारवम भनियम। अपने मन में बार बार प्रश्न उठता है कि हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता। तो इस मनरंजन गारव में यही बताया है कि तुम्हारा मन तुम्हारे बस में क्यों नहीं रहता, और मन वास्तव में है क्या, और तुमने उसको क्या मान बैठे हो। तो हमारे भीतर एक मन है, और मन हमारा जो बना है, क्योंकि हम संगी पंचेंद्रीय जीव हैं, तो सारे संगी पंचेंद्रीय जीवों के मन होता है। और संगी पंचेंद्रीय जीव त्रियंच गति के पशु भी होते हैं, और मनुष्य गति के पशु, मनुष्य गति वाले भी हैं, और नरक और देवगति वाले भी हैं। तो हम मंदिर विधि में एक बात पढ़ते हैं कि मनुष्य तो विवेकवान, नहीं तो पशु समान। तो जो मनुष्य अपने मन, जो उसको मिला है मन, उसका सदुपयोग करता है, अर्थात विवेक पूर्वक उपयोग करता है, उसी को गुरु महाराज ने मनुष्य कहा है। और बाकी मन वाले जितने भी जीव हैं जो विवेक पूर्वक अपने मन का उपयोग नहीं करते, वो सारे के सारे किसके समान हैं? पशु के समान। तो हम मनुष्य गति में रहते हुए भी इन गाथाओं के माध्यम से देखेंगे कि कहीं हम पशु के समान तो नहीं हैं, अर्थात कहीं हम अपने मन को विवेक पूर्वक उपयोग करने के बजाय उस मन के धारा में बहते रहते हैं, और विवेक अविवेक का ज्ञान हमें नहीं रहता। और अगर हम अविवेक पूर्ण क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से हम भी मनुष्य गति में होते हुए भी त्रियंच गति वाला व्यवहार कर रहे हैं, ये अपने को मानना चाहिए। तो मन बनता है काय से? अपन ने पढ़ा है पहले कि मनोवर्गणा के निमित्त से मन बनता है, और उन्हीं जीवों का बनता है जो संगी पंचेंद्रीय होते हैं। बाकी जीवों का मन बनता ही नहीं मतलब उनमें मन पर्याप्ति नहीं रहती, और इस कारण से उनका मनोवर्गणा के परमाणु ग्रहण करने की सक्षमता उनमें नहीं रहती। और एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, इन सब के मन नहीं बनता। और ऐसी पर्यायों में हम भी अनेक बार गए हैं, मतलब बिना मन के भी हम कितना जाने कितनी बार जन्म मरण किए हैं। तो अब कमल बत्तीसी की 7वें नंबर की गाथा में अपन पढ़ते हैं। मन स्वभाव संकिपनम, संसारे सरणी भाव क्षिपनम च। मन का स्वभाव कैसा है? खिपने वाला है। खिपने वाला से क्या आशा है यहाँ पर? कि मन है विचारों का प्रवाह, विचारों के प्रवाह को अपन कहते हैं मन। मन माने ऐसा अपना एक यंत्र कह लें जिसमें सतत रूप से विचार उत्पन्न होते हैं और समाप्त होते रहते हैं प्रति समय। क्योंकि विचारों का प्रवाह इसलिए कहा है क्योंकि कोई भी विचार है वो एक समय की पर्याय है। उसी जाति के विचार हमारे चलते रहते हैं, इस कारण हमें लगता है कि एक ही विचार चल रहा है, जबकि वो विचार एक समय में उत्पन्न होता है, फिर खत्म हो जाता है, अगले समय में नया विचार फिर आ जाता है। लेकिन वो उसी जाति का होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो
वही वही विचार हमारा चल रहा है। तो ऐसे विचारों का प्रवाह कहलाता है मन, और मन का स्वभाव होता है बंदर के समान। बंदर के समान माने उछल कूद करने वाला, उछल कूद करने वाला माने चंचल। हमारा कहें या प्रत्येक जीव का मन का स्वभाव ही है चंचलपना। चंचलपना माने कभी ये सोच रहा, कभी वो सोच रहा, कभी ऐसा सोच रहा, कभी वैसा सोच रहा। इस तरह से हम अपने मन से विचार करते रहते हैं। और है ये कौन? तो बोले इसको कहा है पंच इंद्रियों का राजा। पांचों इंद्रियां इसके बस में रहती हैं। ये आंख से कहता है यह देख, तो आंख उसको देखती है। यह आंख से कहता है ये मत देख, तो आंख उसको नहीं देखती। ये मुंह से कहता है ये खा, तो वो मुंह खाता है। खाता है माने उसको ग्रास को ग्रहण करता है। और मन कह देता है नहीं खा, तो वो ग्रास को ग्रहण नहीं करता। नहीं तो उदाहरण देखना, देख लो अपने बच्चों को, मना मना के कहते हैं खा ले खा ले खा ले खा ले, और वो कहते हैं अभी मन नहीं है, अभी हमें भूख नहीं है, अभी हमें ये नहीं। तो उनका मन अपन देखें उस समय कैसा चल रहा है। वो कहते हैं ना हमारा मन नहीं है या हमें नहीं खाना। अपन खुद ही कह देते हैं कई बार, जब अपने सामने कोई चीज रखी जाती है तो पसंदीदा चीज को खाने का मन हो जाता है, जो पसंद नहीं है उसके लिए कह देते हैं इसको हम बाद में खाएंगे। तो ऐसे हम अपने मन के निमित्त से मन के कहे अनुसार ही चलते हैं। काय के लिए? पांचों इंद्रियों के विषय भोग भोगने के लिए। पांचों इंद्रियां उसके बस में रहती हैं मन के, इसलिए इसको इंद्रियों का राजा भी कहा है। और जब मन की हो जाती है, मतलब मन ने कहा ये खाना है और वो खाने को मिल गया, तो मन प्रसन्न हो जाता है, वाह मजा आ गया। मन ने कहा ये देखना है और वो देखने को मिल गया, तो मन प्रसन्न हो जाता है, वाह जो चाहा था वो हो गया। मन ने कहा स्पर्श इंद्रिय से ये विषय भोगना है और वो विषय भोगने को मिल गया, तो मन प्रसन्न हो जाता है कि वाह आज तो आनंद आ गया। और ऐसे किसी इंद्रिय के विषय भोग में कोई बाधा बन जाए, कोई भी बाधा बन जाए, तो उस बाधा को शत्रु मान लेता है ये मन। ये मेरे भोग में शत्रु के समान कार्य कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, तो उसके प्रति मन में द्वेष भाव आ जाता है। और वही चीज जब भोगने को मिल जाती है तो आनंद आ जाता है। उसी आनंद को, उसी प्रसन्नता को कहते हैं गारव। जो भोगने के बाद आनंद का अनुभव होना, उसी को गारव कहा है। क्यों? क्योंकि आनंद का अनुभव हुआ मतलब मन रंजायमान हो गया, और रंजायमान हो गया तो फिर मेरे भाव भंगिमा देखो, वाह मैंने ये काम कर लिया, मेरे मन की हो गई। तो ऐसे मेरे मन की हो गई में जो अपन आनंद मनाते हैं वो कहलाता है मनोरंजन गारव। जैसे बिटिया की शादी अपन कहीं करना चाह रहे थे और खूब प्रयास कर रहे थे, फिर भी बात नहीं बन रही थी, और कहीं ऐसा योग संयोग बना कि किसी मायाचारी पूर्वक किए गए कृत्य के निमित्त से वो शादी पक्की हो गई। किसी भी मायाचारी पूर्वक किए गए कृत्य के निमित्त से वो शादी पूरी पक्की हो गई। तो मुझे लगता है देखा, मैंने कहा था ना मैं करके बताऊंगा, और देखो वो काम हो गया, बच्ची की शादी वहां तय हो गई। ऐसा गारव अभिमान का अनुभव होता है अंदर में, मैंने किया, और ये मैंने किया मेरे मन की हो गई। भूल कहाँ हो रही है, वो विचार ही नहीं कर रहे कि वो तो संयोग था, तू मायाचारी नहीं करता तो भी होती, लेकिन मेरी तो होनहार खोटी है ना, मैं कैसे मायाचारी नहीं करूंगा। मेरी होनहार खोटी है, तभी तो मैं मन के वशीभूत होता हूँ और उल्टे सीधे काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को विचार ही नहीं रहता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, और शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म करते रहता हूँ इस मन के वशीभूत होके। और 8 प्रकार के मद करता हूं मैं इसमें, इस मन के वशीभूत होके 8 प्रकार के मद करता हूं। और मद करके मान कसाय जब करूंगा तो मान कसाय बिना कापोतलेस्या के होती नहीं, कम से कम कापोतलेस्या तो होनी ही है। ऐसी कापोतलेस्या या उसके ऊपर और अधिक है तो नीललेस्या, और अधिक है तो कृष्णलेस्या,
ऐसे परिणाम करके, इस अहंकार के परिणाम करके मैं कहाँ जाऊंगा? तो दुर्गतियों में जाता हूं। तो ऐसे हमारा मन विकृत मन है या हमारा मन सुकृत मन है, मतलब हम हमेशा काम, क्रोध, अहंकार, ईर्षा, लोभ, मद, मोह, भय, चिंता आदि में लगे रहते हैं, या हमारा मन इन सबसे भिन्न अपने स्वरूप का चिंतन मनन करता है, प्रति समय भेद ज्ञान तत्व निर्णय करता है, वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करता है। ये हमें देखना चाहिए। अगर हमारा मन प्रति समय काम भाव में से ग्रसित है, या हमारा मन प्रति समय अहंकार से ग्रसित है, प्रति समय हमें लोगों को देख देख के ही क्रोध आते रहता है, हमारी तृष्णा, भोगों की तृष्णा, धन संपत्ति इकट्ठा करने की तृष्णा किसी तरह से कम ही नहीं हो रही है, इतना तीव्र लोभ हमारे भीतर है, किसी को बढ़ते देखना हमें पसंद नहीं है, ऐसी ईर्ष्या हमारे भीतर भरी पड़ी है, और अपने परिवारजन को लेके, अपने घर संपत्ति को लेके हम सदा भयभीत रहते हैं कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, अपने शरीर को लेके भयभीत रहते हैं कि कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए, और जबरदस्ती की चिंता करते रहते हैं इन सब को लेके। तो ये सब मेरे विकारी परिणाम हैं, और ये विकारी परिणाम मेरे मन में अगर चल रहे हैं तो फिर मैं अपने मन के अनुसार चल रहा हूं, ये मुझे मानना चाहिए। और ऐसे मन को विकृत मन गुरु महाराज ने कहा है, आगे गाथाओं में आएगा। तो ऐसे मन को किस किस तरह से गुरु महाराज ने 14 गाथाओं में समझाया है, ये अपन पहले देखते हैं, और उसके बाद मन से कैसे बचें, मन के को कैसे बस में करें, अंत में अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले 157 नंबर की गाथा अपन ने पढ़ी, मनोरंजन गारव उत्तम, अर्थात मनोरंजन गारव होता है, ये गुरु महाराज बता रहे हैं। कैसे? तो बोले मन सहकारेन सहाव संयुक्तम, जो मन का सहकार करता है, जैसे अभी बात आई इसके पहले कि हमसे कोई कुछ कह रहा हो और हम उसको सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारा उस समय उपयोग कहीं और चला जाता है। तो जिधर उपयोग रहता है वही बात हम सुन पाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन का उपयोग, या मन हमारा जिस तरफ लगा रहेगा, मन सहकारीन, तो अगर हमारा मन अशुभ से सहकार कर रहा है तो हमारा मन उसी तरफ लगा रहेगा, अर्थात 5 इंद्रिय के विषय भोग के बारे में चिंतन करता रहेगा, या मिथ्यात रूप परिणमत होने के लिए क्या करूं तो क्या पा सकता हूं, ऐसा मूढ़ताओं के बारे में चिंतन करता रहेगा, अदेव को देव को पूजने से ये फायदा होता है, ऐसा चिंतन करता रहेगा। लोभ कसाय है ना अपने भीतर, तो वो लोभ कसाय क्या नहीं करवाए, बहुत खतरनाक है लोभ कसाय, और क्या नहीं करवाए हमारे मन से, वो ऐसा कृत्य भी करा देती है जो करने योग्य नहीं है, जिसमें तीव्र अधिकतम जीव हिंसा होती, अर्थात हमारा इष्ट अनिष्ट दोनों का विचार ही खत्म हो जाता है। ऐसे हम कर्म के बस में हो जाते हैं कि उस समय हमारा इष्ट अनिष्ट का विचार करना भी छूट जाता है। तो ऐसे अगर हम मन के का सहकार करके इष्ट और अनिष्ट में भेद नहीं करते और उनसे संयुक्त हो जाते हैं, मतलब ज्ञेय और ज्ञायक से हमें कोई संबंध है ही नहीं, तो हम निश्चित रूप से मन से ही जुड़े रहेंगे। अगर हमें अपने आत्म स्वभाव के बारे में पता भी नहीं है, या पता है तो भी हमें उस पर श्रद्धा नहीं है, तो फिर हम वही करेंगे जो हमारा मन कहेगा, और मन वही कहता है जैसा कर्म का उदय होता है। मन हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो कर्म के उदय अनुसार होते हैं, और वो कर्म के उदय अनुसार जो विचार उत्पन्न होते हैं उसमें मूल में रहता है
दर्शन मोहनी कर्म अर्थात मिथ्या। और उस मिथ्यात्व के कारण दूसरा जो मोहनी कर्म है, चारित्र मोहनी कर्म, वो आता है उदय में। तो हमारे ये है कि जो मन की करता वो बहुत दुखी रहता, मगर मैंने ये देखा, समझा भी और देखा जी। तो वही बात गुरु महाराज ने भी कही है कि मन की करो, लेकिन कम से कम निर्णय तो करो कि जो कर रहे हो वो करने योग्य है कि नहीं। नहीं है करने योग्य तो उसको छोड़ दो, और उसके विपरीत जो उसके करने योग्य है उसके बारे में चिंतन करो। तो करने योग्य तो एक ही काम है, और वो काम है केवल अपने निःशुद्धात्म स्वरूप का चिंतन मनन करना। यही एकमात्र काम है जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम ये छोड़ के बाकी सब करते हैं जो हमारे को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब तो स्वतंत्र परिणमन है। बाहर में जो भी हो रहा है वो सब स्वतंत्र परिणमन है। दुकान पे जाके बैठना है तो बैठना क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मेरे मन में भाव आएंगे, मैं घर में तैयार होऊंगा, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की जब काल अवधि आएगी तो मैं घर से दुकान के लिए रवाना हो जाऊंगा। इतना स्वतंत्र परिणमन है। मेरा कर्म के उदय अनुसार अपने विचार वैसे आते जाते हैं जैसा परिणमन होना है। और उस अकेली बात को अगर अपन समझ लें कि जैसे कर्म के उदय अनुसार हमारे विचार आते हैं, उन विचारों में शुभ विचार भी आते हैं और अशुभ विचार भी आते हैं। तो मुझे किन विचारों में उलझना है और किन विचारों में नहीं उलझना, ये अगर हम निर्णय करने लगे तो हो जाएगा फिर मन सहकारेण सहाव संयुक्तम। अगर हम निर्णय करने लगे तो, और अगर निर्णय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मन में तो हमेशा हमने इतने अशुभ कर्म पूर्व जन्मों में बांधे हैं कि अधिकता तो उदय में आने वाले अशुभ कर्मों की ही रहती है। नहीं तो देख लो दिन भर में 24 घंटे में कितनी देर हम स्वाध्याय करते हैं, कितनी देर आत्मस्वरूप का चिंतन मनन करने के लिए बैठते हैं, अर्थात सामायिक आदि करने बैठते हैं, और बाकी समय कहाँ कहाँ उलझे रहते हैं। कहीं टीवी में, कहीं बीवी में, तो कहीं धंधे में, तो कहीं घर के काम में, पूरे समय उलझे रहते हैं। और 1 घंटा अपना अगर अपन यहाँ बैठते हैं स्वाध्याय में, तो वहां भी अगर हमारा चल रहा है मन में भाव कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं वैसा हो जाए, ये करना है वो करना है, तो फिर अपना उपयोग उधर लगा हुआ है, स्वाध्याय में भी उपयोग नहीं है। मतलब इस समय भी हमारा मन स्थिर नहीं है। और हम धर्म को तो आखिरी में रखते हैं, स्वाध्याय हो चाहे सामायिक हो चाहे जाप हो, इस सबको तो आखिरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये तो कर लेंगे, करना है कर लेंगे, नहीं भी किया तो कुछ नहीं होता। और बाकी सब हमको आवश्यक लगते हैं। क्यों लगते हैं आवश्यक? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो करना ही चाहिए, करना पड़ेगा। जैसे भोजन बनाने के लिए लगता है ना कि भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, भोजन बनाना पड़ेगा, तो भोजन जब बनाए तब भोजन के बारे में सोचें। लेकिन दिन भर भोजन के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता? जब किसी इंद्रिय विषय भोग को भोगें तो भोगते समय सोच लें। दिन भर उस इंद्रिय विषय भोग को के बारे में विचार करने की क्या आवश्यकता? किसी चीज को देखने का मन है तो जब वो दिख जाए तब देख लो, उस समय विचार करके प्रसन्न हो जाओ। दिन भर उसको देखने के लिए प्लान बनाने की क्या आवश्यकता? किसी चीज को सुनना है तो सुनने के लिए जिस समय सुनाई पड़े तब सुन लो। दिन भर उसको सुनने के लिए प्लान बनाने की क्या आवश्यकता? लेकिन हम उसी में उलझे रहते हैं, प्लान बनाने में। काहे के प्लान बनाने में? बनना है सब्जी कल, और आज से उसका चिंतन शुरू हो गया कि कल ये बनना है, कल ये बनना है, कल ये बनना है। अरे मेरे बस में है क्या कल क्या बनना है? जो बनना है वो तो वस्तु स्वरूप बता रहे थे ना महाराज जी, जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है। एक एक समय की पर्याय क्रमबद्ध निश्चित अटल है। लेकिन नहीं, मैं तो आज से विचार करूंगा कि कल क्या बनना है। अरे जब बनना होगा तब विचार कर लो, तो उसके बाद भी बनेगा वही जो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मैं कितने ही सब्जी 3-4 सब्जी मंगा के रख लूं और कहूं कि ये वाली सब्जी मैं कल बनाऊंगा,
और नई बननी होगी तो कोई ना कोई फैंची पाड़ देगा कि नहीं आज ये नहीं बनाना, ये बनाओ। निर्णय हो जाएगा कि हाँ चलो ये कह रहा है तो ये वाली बनाओ। क्या हुआ हमारे दिन भर सोचने का। हाँ भैया, हमारे साथ तो ऐसा होता है। अपन कोई हाँ, सेव के रख लो सब्जी कल बनाने के लिए, तो वो नहीं बनती मालूम, फिर वो तो दूसरी फिर बन जाती। तो फिर ऐसा बताओ होता है। बताओ सोचने में क्या मिला, उस सोचने में क्या मिला। मिथ्यात्व का पोषण हो गया कर्ता स्वभाव के कारण। हाँ, सही बात। क्रमबद्ध पर्याय अटल और निश्चित है मामा जी। ये एक्सपीरियंस तो किचन में बहुत होता है हम लोगों जी को। बराबर। और वही तो चिंतन है, वही चिंतन है कि जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है, मेरे पर करने से ऐसा कुछ लगता है होने ना भैया वाला कि नहीं। जैसे सुबह जल्दी है तो अपन ये साफ करके लो तो सुबह ज्यादा परेशानी नहीं होगी, इसलिए करते हैं ऐसा। नहीं नहीं ठीक है, वो व्यवहार की बात अलग है बहन जी, व्यवहार की बात नहीं कर रहे अपन। व्यवहार में तो कहेंगे ही सब, अपन कहेंगे भी कि मैं बना रहा हूँ। अपन निश्चय से अंतर में हमारे क्या चिंतन चलना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं कि क्या हम मन में विचार करते रहें तो वो मन की पूरी कभी होगी। अरे वो तो नहीं होती भैया, कभी नहीं कर्माधीन है, होती। वो तो कर्माधीन है। पूरी होनी होगी तो होगी और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। लेकिन हम तो विचार कर करके ही परेशान हो रहे हैं ना। जैसे मेरे को किसी को कल पैसे देना है, अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, और ये भी क्रमबद्ध निश्चित अटल है कि कहीं से अगर उसके पास पैसे मेरे निमित्त से जाने होंगे तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी, और अगर नहीं जाने होंगे तो फिर कर्म का उदय ऐसा होगा कि व्यवस्था नहीं होगी, और वो मुझे सुनाएगा और सुनाएगा कल। तो वो कल सुनाएगा, उसके लिए मैं आज से चिंता काय को करूं। आज से मैं चिंतन करना शुरू कर देता हूँ। मैं नहीं दे पाया तो वो ऐसा कहेगा, मैं नहीं दे पाया तो वो वैसा कहेगा, मैं नहीं दे पाया तो वो सबके सामने मेरी इज्जत उतारेगा। अरे ये तो कर्माधीन है, अब मैं भयभीत होके भी क्या कर लूंगा। लेकिन नहीं, मैं तो संकलेश परिणाम करता हूँ आज से लेके कल उसके कहने के पहले तक, और इतने संकलेश परिणाम करके ना जाने कितने प्रकार के आर्त ध्यान करके, और मैं असाता वेदनी कर्म का बंध कर लेता हूं, डर डर के, भय के मारे न जाने कितना असाता वेदनी कर्म का बंध कर लेता हूं। कौन सी घटना के लिए? जो कल होने वाली है, आज होना नहीं है। आज तो पूरा उसके उस घटना से छुट्टी है, फिर भी मैं उसके घटना को लेके भयभीत रहता हूं। जैसे बच्चा परीक्षा दे रहा है, पढ़ने में थोड़ा सा मध्यम है, मध्यम है मतलब कमजोर भी नहीं है और खूब पढ़ाकू भी नहीं है, दे रहा है परीक्षा, पास होगा नहीं होगा वो रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद, और मैं उस बच्चे को लेके साल भर चिंतित रहता हूँ। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मैं इसको बोलता हूँ पढ़ता नहीं। मेरा व्यवहार में कहेंगे भैया, व्यवहार में कहना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो संकलेश परिणाम करता हूँ हर किसी के सामने। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, तुम्हारा बच्चा कितना होशियार है, मेरा बच्चा इतना होशियार नहीं। और संकलेश परिणाम पूरे साल करते हैं। पता नहीं इस साल पास होएगा कि नहीं, पिछले साल तो जैसे तैसे हो गया था, पता नहीं पास होएगा कि नहीं। अब बताओ, इस मन के चक्कर में चक्कर घिन्नी बन के पूरे साल भर बच्चे के निमित्त से आर्त ध्यान कर रहा है, और उस आर्त ध्यान करके पूरे साल शोक के परिणाम, उसके शोक के परिणाम के पीछे अपनी मनसा देखें। अपनी मनसा है उस शोक के परिणाम के पीछे कि मेरा बच्चा अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लाज। मेरा बच्चा अगर फेल हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा समाज में क्या बनेगी, ऐसी लाज। तो अपने को बच्चे के पास फेल होने की चिंता नहीं है, अपने को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता रहती। और अगर बच्चा अच्छा पढ़ाकू हो तो मान कसाय रहती है पूरे साल। मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो फर्स्ट आएगा, निश्चित रूप से फर्स्ट आएगा, वो क्लास में फर्स्ट आएगा, और क्लास में फर्स्ट आ गया तो मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि देखो मेरा बच्चा इतना पढ़ लिया, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये। पूरे समय उस मन के चक्कर में हम घूमते रहते हैं, और मन के चक्कर में घूम घूम के मान कसाय करके वहां तो हो जाता है रौद्र ध्यान मान कसाय के साथ, और आर्त ध्यान भी चलता रहता है साथ में। वो पूरे साल बच्चा तो पास होएगा 8 महीने बाद, लेकिन पूरे साल हम उसी को लेके मान कसाय में या आर्त ध्यान में उलझे रहते हैं,
वो प्रति समय ना जाने कितने अशुभ कर्मों का बंध करते रहते हैं, और उसी समय का उपयोग अपन काय में कर सकते थे, उसी समय का सदुपयोग हम कर सकते थे वस्तु स्वरूप को चिंतन करने में, कि अरे इसका ज्ञानावर्णी कर्म का जैसा क्षयोपशम है उस क्षयोपशम के अनुसार ये पढ़ेगा, इसके कर्म का जैसा उदय है उस अनुसार इसके आगे की कहानी चलेगी, अर्थात क्लास में फर्स्ट आएगा या क्लास में सेकंड आएगा या फेल होएगा। क्योंकि जिसका तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होगा तो वो कहाँ से पास होएगा, उसका तो मंद कसाय के मंद ज्ञान रहेगा, उसका वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला रहेगा ही नहीं। जैसे कर्म वो बांध के आया उस अनुसार फेल होएगा, और उसमें निमित्त हम भी है, क्योंकि हमारे भी वैसे कर्म के उदय हैं अयस प्रकृति के, क्योंकि बच्चा फेल होएगा तो हमारा भी अयस फैलेगा, तो उसके साथ साथ हमारा भी अयस प्रकृति कर्म का बंध चल रहा है, और बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो उसके साथ साथ हमारा भी ऐसा प्रकृति कर्म का उदय चल रहा है। तो ऐसे एक दूसरों के निमित्त से एक दूसरों की प्रतिष्ठा पर आँच आना, यह सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसी के निमित्त से हमारी प्रतिष्ठा अगर बढ़ रही है तो हमें मन से प्रसन्न होकर मनोरंजन गारव अभिमान नहीं करना चाहिए, और अगर किसी के निमित्त से हमारी प्रतिष्ठा घट रही है तो उस समय उसके और अपने कर्म का उदय जानकर हमें संक्लेश परिणाम नहीं करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि मन हमारे बस में है, अर्थात मन से हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो फिर मन सहकारेन सहाव संयुक्तम, जैसा मन कह रहा है वैसा उसके सहकार कर रहे हैं, और उस अनुरूप सहकार करके अशुभ भावों में रत हैं। तो ऐसे मन उपपन्न सहावम, अर्थात मन में उत्पन्न होने वाले विचारों से संयुक्त होकर हम उसको अपना स्वभाव मान लेते हैं, और वो स्वभाव जब अपन मान लेते हैं तो फिर हमें शुद्धात्म स्वभाव की सुरत नहीं रहती, और ऐसा हमारे साथ होता ही है। अपन कहते हैं बड़े अभिमान से कहते हैं मेरा भैया मेरा तो स्वभाव ऐसा ही है, हर किसी से कह देते हैं मेरा तो ऐसे ही स्वभाव है, तुमको अच्छा लगे तो ना लगे तो। कैसा स्वभाव है अपना, कभी चिंतन किया अपन ने कि मैं सेठानी बन के एक जगह बैठ जाऊं, सेठ बन के एक जगह बैठ जाऊं और लोगों को आदेश दूं जे कर जे कर जे कर, और फिर अभिमान से कहूं भैया मेरे से काम होता नहीं, मैं तो केवल आदेश दे सकता हूं, मेरा तो ऐसे ही स्वभाव है। तो ये सब अहंकार के भाव हैं। वास्तव में ऐसा स्वभाव होना अहंकार का भाव है कि मैं काम नहीं करता, ये कहना उसके पीछे अहंकार है कि मैं बड़ा, घर का मुखिया या घर की बड़ी या किसी अन्य जगह और अपन कह देते हैं, उस तरह से अपने को ऊंचा दूसरों से देख रहे हैं और दूसरों को छोटा देख रहे हैं। लघु और दीर्घ, स्वयं को ऊंचा देख रहे हैं, दूसरों को छोटा देख रहे हैं। किसी घर में ही बैठे हैं और अपने से बड़े को भी ये कहने में कतरा नहीं रहे कि हमें पानी लाके दे दो। ऐसी अगर अपनी प्रवृत्ति है तो हमें विचार करना चाहिए कि हमारे भीतर का विनय गुण कहाँ चला गया। क्या हमारे भीतर विनय संपन्नता है? हम कहते तो हैं कि हमारे भीतर विनय संपन्नता है, और ऐसा कहने में क्या हमारे भीतर दिख रही है विनय संपन्नता? तो ऐसे अपने मन के वशीभूत होकर हम अपना वैसा स्वभाव बना लेते हैं। आदेश देने का स्वभाव, कुछ ना करने का स्वभाव, हमेशा दूसरों को ज्ञान देने का स्वभाव, हमेशा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव, हमेशा दूसरों की बड़ाई ना करके उनकी निंदा करने का स्वभाव, ये सब अपने स्वभाव हैं। देख लो, नहीं तो आप घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अपन कहते हैं कि इनको तो हमारी अच्छाई दिखती नहीं, हमेशा बुराई बुराई दिखती। तो वो हो गया बुराई देखने वाला व्यक्ति, बुराई देखने वाले स्वभाव वाला व्यक्ति। अब कहीं अपन अपने भीतर भी झांक के देख लें, कहीं हमारे भीतर भी तो वो गुण नहीं है कि हमारे भीतर भी
दूसरों की बुराई ही दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती। अगर हमारा वैसा स्वभाव हो गया है तो हम मन के वशीभूत वैसा कर रहे हैं। और ऐसा अगर हमारा स्वभाव है और ऐसा करके ही मन आनंद, अगर हम प्रसन्न होते हैं, मनोज्ञ पूर्ण कार्य पूरे हो जाने पर प्रसन्न होते हैं, अमनोज्ञ कार्य संयोग में आ जाने पर दुखी होते हैं, अपने वैभव को देख के प्रसन्न होते हैं, अपने पुत्रादि को देख के प्रसन्न होते हैं, अपने घर को देख के प्रसन्न होते हैं, अपने घर की उपभोग सामग्री को देख के प्रसन्न होते हैं, और स्वयं के अंदर एक आनंद का अनुभव होता है। देखो मैं ये, मैं वो, मैं ये। तो ये सब मनरंजन गारव के भाव हैं। मन आनंद, गारव, गारवम भनियम, इन सब को गारव अर्थात मान कसाय से संयुक्त परिणाम ही जानना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। तो फिर कैसे, सिद्धांत क्या है वास्तव में? तो सिद्धांत तो यही है, हर बार अपन चिंतन करते हैं कि जो हमारे पास आज है वो पिछले जन्मों में किए गए पुण्य कर्म के उदय से है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो वो पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों के उदय से नहीं है। तो जो आज पुण्य कर्म के उदय से है वो तो पुण्य कर्म उदय में आया, उस वस्तु का हमें समागम मिला और वो पुण्य कर्म क्षय हो गया, तो अब वो तो बचा नहीं। तो अब वो बचा नहीं तो अगली पर्याय में फिर से वो वाला पुण्य कर्म तो मिलेगा नहीं। तो क्या मिलेगा? इस जन्म में जो कर्म बांध रहे हैं उसके अनुसार अगली पर्याय में मिलेगा। तो हम तो इस जन्म में बासा खा रहे हैं, तो इस बासा को खा खा के भी प्रसन्न हो रहे हैं। तो हमसे ज्यादा अविवेकी कौन होगा? अपने सामान को देख के, अपने पुत्रादि को देख के, अपने घर वैभव को देख के हम फूले नहीं समाते। अरे वाह, देखो मैंने ये किया, ऐसी मेहनत करी भैया, मैं तो शून्य से शुरू किया था, शून्य से शुरू करके आज मैं इतना मेहनत करके इतना ऊपर आया। बहुत मेहनत करी तब जाके ये मकान बना पाया, बहुत मेहनत करी तब बच्चे पाल पाए, बहुत मेहनत करी तब जाके आज ये परिस्थिति में पहुंचा हूं। तो मेहनत करी, अरे वो तो कर्मोदय जन्म परिणमन था, वो तो वैसा होना था और हुआ। तेरे खुद के पुण्य परिणाम उदय में आए और उसके कारण तुझे सब संयोग मिले। लेकिन मुझे लगता है मैंने किया मैंने किया तो ये हुआ। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि मैंने नहीं किया फिर भी ये हुआ, क्योंकि अपन कहते हैं ना कि हमारे घर में किसी किसी के घर में कुछ भी नहीं करते फिर भी धन संपत्ति आती रहती है कि नहीं आती रहती? ऐसा होता है कि नहीं होता कि धन बढ़ता रहता है? किसी कोई कुछ नहीं कर रहा तो भी धन बढ़ता है ऐसा कोई कारण? एक बार किसी ने कोई धन इकट्ठा किसी के पास हो गया तो वो धन भी रखे रखे बढ़ता रहता है अपने आप, ऐसा है कोई प्रमाण? बताओ, कोई लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने से वो धन बढ़ते रहता है, ऐसा कोई प्रमाण है? या मैं ही रखे रखे उसको इन्वेस्ट करूंगा तो ही बढ़ेगा, या मैं करूंगा तो ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ है? बोले भाई, कोई तो बोले। मेरा धन मेरे पास रखे रखे बढ़ रहा है, ऐसा कोई प्रमाण है? नहीं। अरे बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक में पैसा बढ़ते रहता है रखे रखे कि नहीं बढ़ता रहता? घर में स्वर्ण खरीद के रख लिया, स्वर्ण की कीमत बढ़ गई तो वो स्वर्ण रखे रखे कीमत बढ़ गई तो धन संपत्ति बढ़ी कि घटी? है घर जमीन खरीदी, घर बनाया और वो घर बनने के बाद उसकी कीमत दिनों दिन बढ़ रही है कि घट रही है? तो हमारी धन है बढ़ रही है। तो हमारी धन संपत्ति बिना कुछ किए बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है। तो फिर इसमें मैं क्या कर रहा हूं? मेरे को काय का अहम भाव? मेरे को लेकिन ये अहम भाव रहता है कि भैया मैंने उस समय खरीद ली थी
तो आज मुझे इतनी कीमत मिल रही है, अगर नहीं खरीदा होता तो कहाँ से मिलती। ये अहंकार हमारे भीतर रहता है। जबकि वो उस समय भी जो हुआ वो भी कर्मोदय जन्म परिणमन था, वर्तमान में जो हो रहा है वो भी कर्मोदय जन्म परिणमन है, और वो सब कर्म के उदय के अनुसार ही हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारे मन को हम रंजायमान करते हैं, मन से हमेशा उनके बारे में सोच सोच के प्रसन्न होते रहते हैं कि मैंने किया तो हुआ। और ऐसे भाव से संयुक्त होने के लिए ही गुरु महाराज ने अगली गाथा कही है 158, गारव मन संयुक्तम गारव संसार सरनि मोहंदम मन विषयम च सहावम मन सहकारेन गारवम दिट्टम। गारव मन संयुक्तम अर्थात जब मन हमारा गारव से, मान कसाय से संयुक्त रहता है। गारव से माने हमारा मन मान कसाय से संयुक्त रहता है, तब हम इस मन के निमित्त से जितने भी परिणाम चलते हैं, अशुभ परिणाम जितने भी हमारे चलते हैं, उन परिणामों के कारण अपने आप को सुखी मानते हैं। उन परिणामों को भोग के या उन भावों से, भावों की पूर्ति होने पर, जितने भाव हमारे मन में चलते हैं उन भावों की पूर्ति होने के कारण हम अपने आप को सुखी मानते, और सुखी मान के हमारे भीतर एक अहंकार का भाव आ जाता है कि जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति को मान लो ड्राई फ्रूट्स खाने की इच्छा हो रही, लेकिन एक व्यक्ति सक्षम है, उसके पास पुण्योदय के कारण धन संपत्ति है और वो उनको खरीद सकता है, और एक व्यक्ति है जिसके पास उस को खरीदने की ताकत नहीं है, मतलब धन संपत्ति इतनी नहीं है, और इच्छा दोनों को हो रही है खाने की। तो जो खरीद सकता है उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, जो नहीं खरीद सकता उसकी इच्छा अधूरी रहती है। तो जब उसकी इच्छा अधूरी रहती है तो वो संकलेश परिणाम करता है, निदान बंद करता है कि भले ही आज मैं नहीं कर पा रहा, मैं कभी ना कभी खाऊंगा, ऐसे निदान बंद करता है। और उस समय संकलेश परिणाम करता है काय के, अनिष्ट संयोग के, कि उसके पास धन संपत्ति नहीं है, उसका अनिष्ट संयोग के कारण वो संकलेश परिणाम करता है। तो बांधता है आर्त ध्यान, आर्त ध्यान करके बांधता है अशुभ कर्म या असाता वेदनी कर्म, उसके साथ बाकी भी अशुभ बनेंगे ही बनेंगे। और जो खा सकता है वो खरीद के खा लेता है, उसको क्या अहंकार हो जाता है कि मेरे पास धन संपत्ति थी तो मैं खरीद पाया और खरीद के मैंने अपनी इच्छा पूरी की। तो ऐसा अव्यक्त अहंकार उसके भीतर आ जाता है, काय के कारण, इच्छा पूरी होने के कारण। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे कितने ही भोग सामग्री का भोग करने पर अहंकार आना, कितनी ही उपभोग सामग्री का उपभोग करके अहंकार आना, और उससे अपने को सुखी मानना। जैसे ड्राई फ्रूट खा के अब मैं तो सुखी हो गया, मेरे मन की हो गई, मैं सुखी हो गया, या कोई मनोज्ञ वस्तु मेरे मन की मुझे खाने को मिल गई तो मैं सुखी हो गया। होता ना कभी कभी अपने को भोगंतराय कर्म पे विश्वास नहीं होता, और भोगंतराय कर्म पर विश्वास नहीं होता इसलिए जब अपन कहीं पे मान लो भोजन व्यवस्था में हो, तो भोजन व्यवस्था में अपन देखते रहते हैं कि कौन सी चीज घट रही है, मेरे लिए बचेगी कि नहीं। तो कभी कभी जीव ऐसा भी भाव कर लेता है कि उसमें से पहले से अपने लिए निकाल के रख देता है। तो वो पहले से अपने लिए निकाल के रखना मतलब यह है कि उसने भोगांतराय कर्म को ना मान के और कसाय पूर्वक, मायाचारी पूर्वक अपने मैं भोगूंगा ये सोच के उसने वो सामग्री अलग कर ली। तो ऐसा अगर मेरे मन में विचार चल रहा है तो उस समय मैं कितने प्रकार के कर्म बांध रहा हूं, ये मुझे विचार करना चाहिए। पहला तो ये कि मैं भोग सकता हूं जी। ये चीज तो सामाजिक पात्र भावना में अधिकतर देखने में आती है, जो आपने कहा अभी। हाँ बराबर। तो अपन सोचे तो अपन वहां पर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें भोगंतराय कर्म पे विश्वास नहीं है कि जो मुझे भोगने को मिलना है वो ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने कर लिया इकट्ठा अलग।
तो मैं भोग सकता हूं, ये हो गया मेरे को मिथ्यात्व, तो मैंने बांध लिया दर्शन मोहनी कर्म। दूसरा, मायाचारी करके उस सामग्री को अपने लिए अलग रखा, तो मायाचारी करके लोभ कसाय के बसीभूत होकर मायाचारी करके मैंने बांध लिया चारित्र मोहनी कर्म। और ये सब मैंने किया अज्ञान की दशा में, क्योंकि ज्ञान होता तो काय को करता, तो अज्ञान दशा में किया तो बांध लिया ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म। दूसरे को हो सकता है वो वस्तु खाने को मिलती तो उनके भोग में अंतराय डाल दिया तो बांधा अंतराय कर्म। और ये सब पाप कर्म बांधने के कारण मैं बांधूंगा अशुभ नाम कर्म, नीच गोत्र कर्म और असाता वेदनी कर्म। क्यों? क्योंकि मैं भोग सकता हूं, ये मुझे विश्वास है। तो ऐसे भोगंतराय कर्म पर विश्वास नहीं होने के कारण, अरे तेरे द्वारा वो वस्तु अलग रखने के बाद भी अगर तेरे भोगने में वो वस्तु नहीं आनी है तो तेरी थाली में आएगी नहीं। और कोई वस्तु अगर तेरी थाली में आनी है तो पूरी सामग्री समाप्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं से वो सामग्री तेरी थाली में आ जाएगी। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है भोगंतराय कर्म की। लेकिन नहीं, हम तो लोभ कसाय के वशीभूत होकर घर परिवार में भी ऐसा कर लेते हैं। भैया ने तो पात्र भावना की बात करी, घर परिवार में भी कर लेते हैं कि मेरे लिए बचेगी कि नहीं तो पहले से निकाल के अलग रख दो। कोई कहे और अलग रखो खुद तो बात अलग है, लेकिन हम तो पहले से अपनी तैयारी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने भोगंतराय कर्म पर विश्वास नहीं होता और फिर प्रसन्न होते हैं कि मैंने अलग रख दी थी तो मुझे भोगने को मिली, ऐसा अहंकार आ जाता है। और मेरे मन की हो गई, मुझे ये खाने का मन था तो मुझे खाने को मिली, ऐसा सुखी हो जाते हैं उसको खाके। और खा रहे हैं जिसको, वो तो उसमें तो स्वाद ही नहीं है भैया, स्वाद तो अपने राग भाव में है। जिस राग भाव के कारण हम उस स्वाद का वेदन कर रहे हैं, उस राग भाव को तो भूले हुए हैं अपन, और उसी को भोग भोग के प्रसन्न हो रहे हैं। और इसी को मनोरंजन गारव का है कि ऐसे अनात्म पदार्थों को मैंने कर्ता बन के, चतुरता करके, चतुर बन के अलग किया और उसके बाद मैंने उसको भोगा। या ऐसे दुकानदारी में लगा लो, भोजन बनाने में लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई भी उदाहरण में लगा लो आप, तो हम अपने आप को चतुर समझते हैं। जैसे वो लड़की का उदाहरण लिया, उसमें भी लगा लो कि मैं चतुर था तो मैंने कर पाया है, इसको बोलते तो ये तो कर ही नहीं पाता। ऐसा भी अपन कह देते किसी को कि मैं था तो वो संबंध हुआ, मैं नहीं होता तो आज तुम्हारा वहां संबंध होता ही नहीं। अरे मैं होता कौन हूं भैया संबंध कराने वाला? संबंध तो क्रमबद्ध निश्चित अटल पूर्व से निर्धारित है। दोनों ने जैसे जैसे निदान बंद किए होंगे वो निदान बंद वाले मिलेंगे, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे पति के रूप में, जिसने जैसा निदान बंद किया होगा। शत्रुता निभाने का निदान बंद किया होगा तो शत्रु बन के आएगा, सेवा करने का निदान बंद किया होगा तो सेवा करने आएगा, और नहीं तो बीच वाली दशा वाला भी आएगा, कुछ सेवा कुछ शत्रुता। तो जी जय तारा। हमें कैसे पता चले कि हमारे संश्लेष भाव खत्म हो चुके हैं? हम कैसे पता करें? जब हमें अच्छा और बुरा लगना समाप्त हो जाए। किसी चीज को पाकर प्रसन्न हो रहे हैं मतलब अच्छा लग रहा है, और किसी चीज का संयोग होने पर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अच्छा लगना हो जाता है इष्ट संयोग, और अच्छा नहीं लगना हो जाता है अनिष्ट संयोग। अनिष्ट का संयोग मिलने पर हमारा भाव अगर बिगड़ रहा है तो वो अनिष्ट संयोग हो गया, और अच्छा लग रहा है तो वो इष्ट संयोग हो गया। मतलब हमें मनोज्ञ वस्तु का संयोग हो गया तो वो इष्ट संयोग, हमारे भीतर प्रसन्नता, और अमनोज्ञ वस्तु का संयोग हो गया तो हमारे भीतर अप्रसन्नता। तो ये प्रसन्नता और अप्रसन्नता के जो भाव हैं वही आर्त ध्यान है। और तीव्र कषाय सहित हो तो आर्त ध्यान के साथ साथ रौद्र ध्यान भी है। तो वही अपने को देखना पड़ेगा कि वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, मेरी दृष्टि में इष्टता और अनिष्टता भरी पड़ी है, और उस इष्टता अनिष्टता के कारण मैं कभी प्रसन्न और कभी दुखी होता हूं। जिस दिन मेरी ये दृष्टि,
जी जैसे कि मेरी किसी को परिणाम बिगड़ रहा है किसी चीज को लेके घटनाक्रम को, अगर मैं उसकी दिन भर 5 या 10 बार चर्चा कर रही हूँ, तो मतलब वो परिणाम चल ही रहे हैं तभी मैं कर रही हूँ। बराबर, पूरे समय आर्त ध्यान चल रहा है। अरे सोचो, आपका लड़का साइकिल लेके गया और गिर गया तो उसको चोट लग गई तो अब घर आया तो पहला तो आपने उसको, जैसा अपना स्वभाव हो, कईयों का स्वभाव होता है कि बच्चा एक तो गिर के आया, ऊपर से उसको और 4 जड़ दिए, गया क्यों था, देख के क्यों नहीं चला रहा था, ऐसा भी स्वभाव होता है। दूसरा स्वभाव ये होता है कि पहले बच्चों को डांटेंगे, मारेंगे नहीं, डांटेंगे, और डांटने के बाद उसकी दवाई करेंगे। और तीसरा स्वभाव ये होता है कि पहले दवाई, तरह के हमारे स्वभाव होते हैं। मेरा आवाज आ रही है? आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।